तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं है। 25 साल के युवा है वो, 25 साल के 30 साल के, और जब तक कॉलेज छोड़ते छोड़ते जॉब ढूंढते उनकी 30 साल की उम्र हो जाती है। सर काबिल है नौजवान बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा, पास हो रहा, उनको नौकरी मिलना चाहिए। 30 साल की उम्र लड़के की होते ही उसको जॉब मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पास 10th में हो 12th में हो। बच्चे कौन है जो हमारे रोड पे आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया? वो बच्चे कौन है? प्राइवेट कंपनियां बिना योग्यता की 5,000 रुपए की भी नौकरी नहीं देगी। भी तो चाहिए, साइंस पढ़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे के साइंस पढ़ लेंगे आप? प्राइवेट कंपनी में तो ग्रेजुएट से नीचे वाले को जॉब ही नहीं है। आजकल निगेटिविटी युवाओं में बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा युवा हर चीज में निगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ लेते हैं। हाँ। तो इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा नहीं है। क्या वजह है युवा जो है निगेटिव है? भैया कह रहे हैं युवा की बात मैं आपको बताऊं, देखिए युवा बचपन से 5 साल की उम्र से उनको पढ़ना लिखना होता है, ट्यूशन जाना होता है, और वो पढ़ते 25 साल 30 साल तक पढ़ते हैं। हाँ। तो उनका पता चलता है उनका पेपर लीक हो गया। हाँ। फिर से वापस एग्जाम देना है। सुन तो लीजिए मेरी बात, वो पढ़ते पेपर लीक होता है, फिर वापस पढ़ते हैं, फिर पता चलता है 25 साल के होता है, 25 साल की उम्र में फिर वो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब में उनको वैकेंसी मिलती नहीं, जॉब नहीं मिलती, पता चलता है वो युवा जो है ना 30 साल की जगह 35-40 साल का हो जाता है और उनको जॉब नहीं मिलती, वो फ्रस्ट्रेशन जाता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो निकलता है उनका 40 साल हमने पढ़ा, 30 साल पढ़ा, उसके बाद हमें जॉब नहीं मिलता, हमें वैकेंसी मिलती है, हमें कोई, तो उसकी वजह से वो रोड पे आधा सड़कों पर इसलिए वो बोलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, बच्चे जब पढ़ते हैं ना, आप 10वीं तक की बोर्ड का एग्जाम आप बताएं कि पढ़े और एग्जाम दिए, क्लियर किए। एसएससी का एग्जाम क्या है? एक क्लैरिकल एग्जाम है। आप 10th तक बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है ना, 60% भी ले आया, 80-90 की तो बात छोड़िए, और वो 12th 11th 12th साइंस की पढ़ाई ठीक ठाक कर लिया, तो समझिए कि आधा कैरियर तो उसकी ऐसे ही बन गई। मैं आपको लिखित रूप में देता हूँ। जब जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देने से कुछ नहीं होगा। आप लिखित रूप से नहीं, आप बोलने दीजिए, आप लिख के दे रहे हो ना, आप कह रहे हो ना लिख के दे रहे हो, आप उसको नलीफाई कीजिए। 11th 12th के साइंस की पढ़ाई की वैल्यू समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो उसके अंदर यदि फिजिक्स और प्राइवेट कंपनी में तो ग्रेजुएट से नीचे वाले को जॉब ही नहीं है। हाँ। और 30 साल से नीचे वाले को लेते नहीं है, सॉरी 30 से ऊपर वाले को नहीं लेते, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, और ग्रेजुएशन नीचे चाहिए। ग्रेजुएशन में मस्त है, 12वीं 12th 10th की मतलब ही नहीं सर। मैं 12वीं करके बैठा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं है। 12वीं वाला सिर्फ अपना बिजनेस कर सकता है। क्वालिफिकेशन को युवा नहीं समझ रहे क्या? क्या कह रहे भैया? युवा तो सब बेचारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब उन्हें लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो फिर क्या करें? वो मेहनत कैसे कर रहे हैं? मेरी बात में एक मिनट बोल लीजिए। मेहनत कैसे कर रहे हैं? जब बच्चा आपका 10th पास कर रहा है, उसके बाद प्रायोरिटी साइंस की होती है, ठीक है ना, आप उसको देखें कि पढ़ने लायक नहीं है, 11th में आर्ट्स पकड़ा दिया, लोग किस तरह से पास कर लेगा, महीने के एग्जाम के 1 आध महीना पहले। अब योग्यता तो उसकी 10% हो गई ना, योग्यता कहाँ रही? यदि आपका बच्चा 10वीं में भी किसी तरह से ठीक से पास नहीं करता है, और मान लो पास कर देता है, उसी लेवल पे पता चल जाए कि उसमें योग्यता भाई साइंस लेने की है नहीं, कंप्यूटर पढ़ने की है नहीं, तो आप क्या करते हैं? आर्ट्स दिला देते हैं। भी तो चाहिए, साइंस पढ़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे के साइंस पढ़ लेंगे आप? सुनो, ये बच्चे कौन है जो हमारे रोड पे आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया? वो बच्चे कौन है? लीक पे तो आप कौन वाले पे बात कर रहे हैं। नहीं, कौन है वो लोग? बोला कि 5 से 25 साल तक वो जो पब्लिक है, जो बच्चे हैं, वो कौन है? पढ़ रहे हैं, अभी 30 साल की उम्र पढ़ रहे हैं सर। आज देखिए कॉलेज में, सुनिए आप, मैं किसी भी सर, अंकल जी आप किसी भी, सुनिए अंकल जी आप किसी भी कॉलेज में चले आइए, जितने भी लोग हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो 25 साल के युवा है वो, 25 साल के 30 साल के, और जब तक कॉलेज छोड़ते छोड़ते जॉब ढूंढते उनकी 30 साल की उम्र हो जाती है सर। 30 के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहा है, किसी प्रेशर को नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू प्रेशर, उसको चाहिए एक्सपीरियंस। कहाँ से लाएगा एक्सपीरियंस? नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है? नौकरी मिल रही नहीं मिल रही? भैया नौकरी तो अच्छा है, अपना काम अपना हुनर सीखो। ऐसा सिस्टम होना चाहिए भारत के अंदर में कि 20 साल की उम्र लड़के की होते ही उसको जॉब मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पास 10th में हो 12th में हो, योग्यता अनुसार मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा, कॉलेज से निकलते निकलते वो बच्चे, मैं कह रहा हूँ सुनिए अंकल जी, कॉलेज से निकलते निकलते पेपर लीक होते होते 2 बार 3 बार पेपर लीक होता है, 30 साल का उम्र का पता चला, बाद में पता चला ग्रेजुएशन क्या कह रहे हैं। मुसलमान ऐसा काम करते हैं, आप बताइए कैसा? हिंदू मुस्लिम एक डिबेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हिंदू मुसलमान तो करना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो बात जब एम्प्लॉयमेंट जो जहन में जो जहर भर दिया लोगों के अंदर, हाँ ये तो जो राजनीति लोग जो जहर भर दिया, हाँ यकीन नहीं मानोगे, इसी मार्केट के अंदर हाँ सुनील भाई, अनिल भाई, दीपक भाई, केशव भाई के साथ में काम है मेरा। हाँ वो अगर नफरत मुझसे करता, मुझसे कारोबार कैसे करता भाई? नहीं करना चाहिए था उनको, मगर वो मुझे उधार भी देता है, मुझे उधार देता है। अब एक शाम जी है, मैं डिस्प्ले खरीदता हूँ उनसे, 30,000 रुपये उधार चलता है मेरे ऊपर।
अगर उनको अगर भाईचारा ना होता तो मुझसे कारोबार ही नहीं करता, बोलता मुझे ये मुसलमान है मैं तुझे माल नहीं बेचूंगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जो है राजनीति लोगों को फायदा होता है, इसलिए हिंदू मुसलमान कराता है। अभी यही बात चल रहा था, यह बात चल रहा था पढ़ाई का, और यह हिंदू मुसलमान का बात उठ गया। मैं कह रहा हूँ सर, जो काबिल है नौजवान बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा, पास हो रहा, उनको नौकरी मिलना चाहिए। जो रात रात जाग के पेपर देता है, हाँ ये हमारे देश में एक चीज गलत होता है, मैं अभी भी देखा एक कोई पेपर चल रहा था, उनका पेपर लीक हो गया, गलत है ये। बच्चे शुरू से कितना मेहनत कर रहा, फिर दोबारा अगर वही पटरी में आ जाए, गलत है ना। इसके लिए जो है बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए ना, दिक्कत क्या है? बच्चे मांग रहे हैं तो दीजिए अच्छा, ना। आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सरकारी किसी भी संस्था में एसएससी हो, क्लरिकल ही हो, कोई विभाग हो, माने की कोई भी विभाग है, मेडिकल साइंस जो भी है, बच्चा यदि योग्य नहीं है वहां पे जाकर नौकरी देने की बात है, जुडिशियरी में डाल दो, पुलिस में डाल दो, और उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? योग्यता पर रखना कितना जरूरी है कि नहीं? तो ये हर एक डिपार्टमेंट में जिस चीज के लिए बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, रुपया मोदी के लिए बिहार की महिलाओं को दे रहे हैं। मोदी जी एक बात का जवाब दो, आप 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, जो युवा पढ़े लिखे लोग इनके पास नौकरी नहीं है, उनको बिजनेस करने के लिए उनको दीजिए 10,000 रुपये। उनको क्यों नहीं दे रहे? आप पढ़े लिखे घूम रहे हैं। कंपनी जो है ना स्मॉल मीडियम, मोदी जी बात करते हैं ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की बात, एसएमई की बात, एसएमई है ही नहीं भारत के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कितनी कह रहे इतने ढेर सारे एसएमई रजिस्टर्ड हुए, वैकेंसी नहीं है सर, बात कर रहे हो, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, दिक्कत क्या है? वैकेंसी नहीं है, सिर्फ वैकेंसी है तो एक कंपनी में, अडानी और अंबानी की कंपनी में, उनके में तो भर भर क्या है। प्राइवेट कंपनियां बिना योग्यता की 5,000 रुपए की भी नौकरी नहीं देगी, सीधी सी बात है। चाहे आप IIT की डिग्री लेके चले जाओ, IITians जो वाकई टैलेंटेड होते हैं, उनको भी यदि किसी पॉइंट पे उनको डिस्क्वालीफाई करना है तो बड़ी से बड़ी कंपनी सर, कोई भी सरकार आए, हर किसी को सरकारी जॉब नहीं दे सकता।